तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज भी एक बेहतरीन ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। आज हम आपको बताने वाले हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में खासकर बहुत काम आती है कि गरीब आदमी की सोच और अमीर आदमी की सोच में क्या अंतर होता है। आखिर अमीर लोग ऐसा कौन कौन से काम करते हैं जिसकी वजह से वो अमीर हो जाते हैं। तो दोस्त, वही काम हमें भी करने हैं अगर अमीर बनना है तो। और गरीब रहना है तो फिर गरीबों के लिए भी स्पेशल काम होते हैं। वो कौन कौन से काम करते हैं वो भी किसी दिन आपको बताएंगे कि इन कामों को करने से आदमी गरीब होता है, इन कामों को करने से आदमी अनसक्सेसफुल होता है, फेल्योर होता है। और कौन कौन से काम ऐसे होते हैं जिनको करने से आदमी बहुत हाई टॉप लेवल पर पहुंच जाता है। तो आइए आपको हम शेयर करते हैं। तो चलिए, ये आपको सो रहे होंगे मिडिल क्लास से रिच क्लास बनने के लिए 10 रूल कौन कौन से हैं, यानी रिच पीपल्स हैबिट्स। अमीर लोगों की कौन सी आदतें, क्या आदतें होती हैं। तो वो एक एक करके आदत जानते हैं। लेकिन इनको जानने से पहले अगर आप एक एक पॉइंट को नोट करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। क्योंकि खाली दिमाग में बसा लिया तो शायद है आपने इससे पहले भी सुनी होंगी कई जगह, लेकिन इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करोगे चीजों को, जब तक आपकी लाइफ में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कोशिश करो एक एक पॉइंट को नोट करो और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि इम्प्लीमेंट करना एक कठिन काम जरूर है, लेकिन कर क्यों नहीं पाता आदमी, एक भय होता है अंदर। और डर निकालने का सबसे आसान तरीका है, अपने अंदर का डर कैसे निकालें। जिस काम से डर लगता हो उसी काम को दोस्त करना शुरू कर दो, डर धीरे धीरे दूर भाग जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि अंधेरी रात है और घर से बाहर निकलने में डर लगता है। तो एक बार निकल के देखना, रोड पर टहल के आपका डर 70% निकल जाएगा घर से बाहर निकलते ही। फिर आप कॉलोनी से बाहर निकल जाओगे तो 100% निकल जाएगा डर। और फिर आप आजाद बनकर पूरे शहर में घूम सकते हो उस अंधेरी रात में भी। तो डर निकालने की जरूरत है। तो जिस काम से डर लग रहा उसको करना शुरू कर दो। बहुत से लोग मैथ में कमजोर होते हैं, बच्चे देखा होगा, और क्या कहते हैं कि मैथ से हमें डर लगता है, और इसीलिए वो कमजोर होते चले जाते हैं। जिस चीज से डर लग रहा है उसको पढ़ना शुरू कर दो, आपका डर अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो चीज आपको आनी शुरू हो जाएगी तो डर अपने आप गायब। तो डर को भगाने का एक ही तरीका है, जिन कामों से आपको डर लगता है उनको करना शुरू कर दो। और वही काम हमें आगे लेके जाते हैं जिनसे हमें डर लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि भय की बाउंड्री को केवल क्रॉस करना है, कि डर के आगे जीत है। चलिए, एक एक पॉइंट आपको हम बताते हैं और कोशिश करना आप इनको नोट भी करना है। डेवलप ए ग्रोथ माइंडसेट। एक ग्रोथ माइंडसेट कैसे विकसित करें। वैसे तो इस पर हम 2 घंटे की भी ट्रेनिंग दे सकते हैं आपको एक सिंगल पॉइंट पर, लेकिन आज थोड़ा सा शॉर्ट में ही 10 पॉइंट कवर करने हैं, तो हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। क्योंकि हम जो दिन भर में बोलते हैं और जो सोचते हैं वही बनते हैं। ये रूल गांठ बांध लो, डायरी में लिख लो नंबर 1 पर, कि हम दिन भर जो बोलते हैं अपने मुंह से और जो सोचते हैं वही बनते हैं। अब आप अंदाज लगाओ, आप पूरे दिन क्या सोचते हो और क्या बोलते हो मुंह से। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि वो नॉर्मल वे में भी किसी से बात कर रहे होंगे, घर में लेडीज से बात कर रहे होंगे, तो भी उनके मुंह से गाली निकल जाती है। तो और वो उनको पता भी नहीं चलता कब गाली निकल गई, कब उन्होंने गाली दी, पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो डेली बोलते हैं तो वही उनकी आदत बन जाती है। अब रिजल्ट कैसे आएगा इसका? अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? वो कहीं भी जब बात करता है तो आदमी कहता है वो बहुत बेकार आदमी है, वो बात करने की तमीज नहीं। तो आपको रिजल्ट आ गया वहां पर कि लोग आपको बुरा बताने लगे। अब हम देख लेते हैं फिक्स्ड माइंडसेट, जो एक स्टेबल माइंडसेट होता है, उनकी क्या सोच होती है। एवॉइड चैलेंजेस। कोई थोड़ी सी दिक्कत आई तो उसको, उस काम को छोड़ देते हैं। कहीं कोई दिक्कत आई तो उसको इग्नोर करते रहते हैं, वो फेस नहीं करते चैलेंजेस को। इट्स टू हार्ड, उसको वो क्या बोलते हैं, ये बहुत कठिन काम है, ये हमारे बस का नहीं है, या गरीबों के बस का नहीं, इस तरह के शब्द बोलेंगे। तो दोस्त, बस का हर काम होता है इंसान के, अगर ठान ले आदमी तो। दशरथ माझी कोई करोड़पति अरबपति नहीं थे जिन्होंने पहाड़ तोड़ा था, बहुत गरीब आदमी थे, लेकिन ठान लिया था। तो जिसने ठान लिया उसके लिए हर काम आसान है, छोटा है। एक्सपेक्ट रिवार्ड विदाउट एफर्ट्स। जो फिक्स माइंडसेट का आदमी होता है वो क्या करता है,
काम करने से पहले रिवार्ड चाहता है कि इस जो हम करने जा रहे हैं इसका हमें पहले रिवार्ड मिल जाए। तो दोस्त, ऐसा दुनिया में कभी उल्टी गंगा नहीं बह सकती। पहले आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा, रिवार्ड बाद में मिलता है हमेशा। क्रिकेट जो जीतता है उसी को तो मिलता है कप, कि हारने वाले को मिलता है या पहले ही दे दे। तो इग्नोर फीडबैक, और वो फीडबैक को हमेशा इग्नोर करते रहते हैं। कोई काम किया उसका फीडबैक नहीं करते। तो कोशिश करो फीडबैक शुरू कर रहे हो अपने काम का। थ्रेटेंड बाई सक्सेस ऑफ अदर्स। और क्या होता है, ये जो सफल लोग होते हैं उनसे या तो दूर भागते हैं या उनसे घृणा करने लगते हैं, उनसे जलन करने लगते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी कड़ी है जो आपको गड्ढे में लेकर जाती है। कोई भी आपके पड़ोस में सफल हुआ हो, मकान बनवाया, गाड़ी लेकर आया हो, तो दोस्त उसकी खुशी में शामिल होना शुरू कर दो आप। फिर आप देखो आपके रास्ते कैसे खुलते हैं ऑटोमेटिक। और जलन करना शुरू करोगे तो आप और गड्ढे में जाओगे। तो दूसरे को खुशी में दिल से मनाओ। खुशी ऐसा नहीं है कि दिखावे के लिए हम मना रहे, तो आपको दिल से मनानी है खुशी। कोई अगर आगे बढ़ रहा जान पहचान का आपका आदमी, तो दिल से खुशी मनाओ और उसकी खुशी में शामिल हो। अब देखते हैं ग्रोथ माइंडसेट क्या होते हैं। जो सक्सेसफुल लोगों का माइंड होता है वो क्या कहता है, इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड। बुद्धिमानी जो है डेवलप की जाती है, खरीदी नहीं जाती है, ना बनाई जाती है, डेवलप की जाती है अपने आप में। हर आदमी डेवलप करता है। इम्प्रेस चैलेंज, चैलेंजेस को वो लोग फेस करते हैं। हर समस्या का दो समाधान है दुनिया में, अगर आप उसको फेस करने के लिए तैयार हो तो। आई कैन ट्रेन माई ब्रेन। अपने ब्रेन जो होता है इस पे भी हम किसी दिन आपको 2-3 घंटे की क्लास देने वाले हैं ब्रेन के ऊपर। अपना जो माइंड होता है वो दोस्त बुद्धू दिमाग बोला जाता है। बुद्धू माइंड बोलते हैं अपने ब्रेन को। इसको आप जैसे ट्रेन करोगे वैसा ही ये हरकत करेगा, वैसे ही सोचेगा। तो कोशिश करो आप कि बुद्धू दिमाग को कभी भी, तो आई कैन ट्रेन, अपने दिमाग को हर हाल में ट्रेन करना है आपको। जैसी ट्रेनिंग दोगे वैसा ही ये ऑर्डर करेगा, वैसे ही आपकी हरकतें होंगी, उसी से आपका रिजल्ट आएगा। एफर्ट इज ए पाथ ऑफ मास्टरी। आपके जो प्रयास है वो आपका जो मास्टरी करने का एक रास्ता है। आपके प्रयास ही आपको मास्टर बनाएंगे आपके काम के लिए। तो कभी प्रयास करना ना छोड़े किसी काम को। प्रयास करते करते एक चीज आप मास्टर बन जाएंगे और उस चीज में महारत हासिल कर लेंगे, फिर 100% आप जीत भी जाएंगे। लर्न फ्रॉम फीडबैक। ये भी हम गलती करते हैं। हमने जो भूतकाल में जो काम किए हैं उनके जो भी रिजल्ट रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव, उनको रिव्यू करो और सीखो उनसे। और कोशिश करो दूसरों के भी फीडबैक करो। किसी और को कोई काम हुआ हो कभी, तो उसमें भी फीडबैक करो। तो आपको बहुत आइडिया लगता है फीडबैक से। इंस्पायर्ड बाई सक्सेस ऑफ अदर्स। दूसरों की जो सफलता है उससे सीखो कुछ। जलो मत, उससे कुछ सीखने की कोशिश करो, तो आप बहुत ऊपर जा सकते हैं। तो ये था, अपने माइंड सेट को हमेशा ग्रोथ डेवलप करना है। केवल अपने दिमाग को चेंज करना है अगर आपको बड़ा बनना है। ये अमीरों की पहचान होती है। दूसरा क्या अमीरों की पहचान होती है, वो कौन सा काम करते हैं, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। वो हमेशा अपने आप में खुद में इन्वेस्ट करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, दूसरे में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं दोस्त, तो ये दूसरों के यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम। एक अपना घर गुजारा करने के लिए दूसरों को इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पूरा जीवन। तो कोशिश करो, ठीक है वो हो सकता है आपकी मजबूरी हो नौकरी करना, या छोटा सा कोई शॉप चला रहे तो आपकी मजबूरी हो, लेकिन उसको सीढ़ी बनाओ। कुछ एफर्ट्स ऐसे करो जिसमें खुद को डेवलपमेंट करने को मिले। और दोस्त, नौकरी में कभी भी मालिक नहीं चाहता ये इससे ज्यादा डेवलप होके आगे बढ़ जाए। उतना तो कभी नहीं चाहेगा कि आप सेल्फ डिपेंड हो जाओ, उतना कभी नहीं चाहेगा कोई मालिक। और आपको 1 सेकंड का टाइम नहीं देगा सेल्फ डेवलपमेंट का। तो ये आपको खुद करना होगा। कई लोग क्या करते हैं, एजुकेशन में खर्च करना नहीं चाहते हैं, पढ़ाई में खर्च करना नहीं चाहते हैं, ट्रेनिंग में खर्च करना नहीं चाहते हैं। तो दोस्त, अपने ऊपर अगर आप खर्च करते हो तो आपको 100 गुना 1000 गुना रिजल्ट होके आता है। फालतू के कामों में लोग लगा देते हैं, मूवी देखाएंगे 1000 रुपए खर्च करके, टूर घुमाएंगे, होटल में रेस्टोरेंट में खाना खा लेंगे। दोस्त, उस पैसे को बचाओ और अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। अपने नॉलेज में लगाओ, नॉलेज बढ़ेगी तो आपको ऑटोमेटिक इनकम बढ़ेगी। अमीर आदमियों की ये पहचान होती है कि वो सीखने को कहीं से मिलता है तो लाखों रुपए लगा के भी वो सीखने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं।
वही सीख उन्हें आगे लेकर जाती है। हम लोग सीखना नहीं चाहते हैं तो वहीं पर खड़े रहते हैं एक एवरेज पर्सन बन के। तो कोशिश करो अपने आप में इन्वेस्ट करने से कभी नहीं चूकना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, जो तीसरी क्वालिटी है अमीरों की, वो क्या होती है? बी एन एक्टिव इन्वेस्टर। हमेशा आपको एक्टिव इन्वेस्टर बन के रहना है। आप जो भी पैसा लगाते हो कहीं पर, तो उसको, क्योंकि यहाँ आपको एक गणित हम बता दें, कमाना दुनिया का हर आदमी जानता है। हर आदमी पैसे कमा रहा, चाहे वो अंगूठा छाप हो, चाहे पीएचडी होल्डर हो, चाहे आईएएस हो। हर डिग्री वाला डॉक्टर भी कमाता है, एक लेबर भी कमाता है, और वो अपनी क्वालिटी के हिसाब से कमाते हैं। लेकिन नीचे वाला ग्रेड का आदमी कभी भी अमीर नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि उसको खर्च करने का प्रैक्टिस नहीं होती है, खर्च करने का कभी सीख ही नहीं पाता कि पैसे को खर्च कैसे किया जाए। तो आप हमेशा सही जगह इन्वेस्ट करो अपने पैसे को, और बचत करना शुरू करो। नेक्स्ट है लाइव बिलो योर मीन्स। इस पॉइंट को बहुत डीपली समझना है आपको, लिखा हुआ हो सकता समझ में ना आ रहा हो। लाइव बिलो योर मीन्स, आज हम में से ज्यादातर लोग, और मिडिल वर्ग का या लो फैमिली का जो होता है, उसकी आदत होती है दिखावा करने की। और ये कहावत है, किसी महापुरुष ने कहा है कि दिखावा हमें गरीबी की खाई में ले जाता है, कि ज्यादा दिखावा हमें गरीबी की खाई में धकेलता है। ये बड़ी फेमस क्वेट्स है। तो कोशिश करो दिखावा मत करो, दिखावा पर मत जाओ, क्योंकि दुनिया आपको नहीं देने वाली कुछ जिनको दिखा रहे। जिसको आप दिखा रहे हो अपना खर्च पैसा उड़ा रहे, वो 1 रुपया आपको देने वाला नहीं है। तो उनको क्यों दिखाना? पैसे को बड़ी समझदारी से खर्च करना है। हर हाल में कोशिश करो बचा के रखो, 10, 15, 20, 25% जो भी आपकी सामर्थ हो बचाने की। क्योंकि आपका पैसा ही इमरजेंसी में काम आता है, कोई दोस्त रिश्तेदार काम नहीं आता जल्दी। आपका पैसा काम आने वाला है। तो पैसे को बचाना सीखो। जब बचाओगे तो उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करोगे, वो आपको और पैसा कमा कर देगा। और बचाओगे नहीं तो दोस्त आप रगड़ते रहोगे किसी फैक्ट्री कंपनी में, तो रोजी रोटी ही चला पाओगे बड़ी मुश्किल से। तो कितनी भी कमाई आपकी हो, हर हाल में बचाना सीखो, और दिखावा वाली कैटेगरी से बाहर निकलो, क्योंकि दिखावा से कुछ भी नहीं मिलने वाला। जरूरत हो वहीं खर्च करो। बहुत से लोग दिखावा में कपड़े ज्यादा वीआईपी खरीद लेते हैं, कभी कोई गाड़ी खरीद लेता है हाई फाई, और वो उसको गड्ढे में ले जाती है। तो कभी दिखावा ना करो। लाइफ बिलो योर मीन्स, आपका जहां तक मतलब हल हो रहा हो उसके नीचे ही जियो। ये अमीरों अमीरों का सिद्धांत हम बता रहे हैं आपको। पांचवा जो सिद्धांत है अमीरों का, जो वो लोग करते हैं, स्टार्ट बिल्डिंग नेटवर्क। कोई भी सिंगल अमीर आप दिखा देना हमें, कहीं ना कहीं नेटवर्क पे काम कर रहा होगा। किसी की दुकान भी होगी तो उसके पास भी नेटवर्क होगा, किसका? ग्राहकों का। किसी के पास अपने मरीजों का नेटवर्क है, डॉक्टर है तो हर आदमी के पास नेटवर्क होता है, और वो बढ़ाना चाहता है नेटवर्क। और हम लोग डरते हैं नेटवर्क से। आज हमारी टीम में बहुत से लोग हैं जो डरते हैं, प्लान देख कर जाते हैं, जब उनको हम फीडबैक करते हैं तो पूछते हैं वो जोड़ने वाला काम तो नहीं है? अगर जोड़ने वाले काम से इतनी नफरत है तो दोस्त आप सीधे डायरेक्टली पैसे से नफरत कर रहे हो। कभी भी पैसा नहीं आ सकता जिंदगी में। पूरी जिंदगी आप संघर्ष करोगे रोटी के लिए। तो कभी भी नेटवर्क बनाने से मत डरो। ये अमीरों का नंबर 1 का सिद्धांत रूल होता है। अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाओ, और गरीब रहना है तो नेटवर्क से दूर भागो। आज रिलायंस के पास क्या है? नेटवर्क ही तो है। आज मोबाइल का जो सिम हम लोग यूज करते हैं तो किसी के नेटवर्क के हिस्सा है। तो हम लोग हिस्सा बने हुए हैं किसी के नेटवर्क के। तो कोशिश करो आप अपना नेटवर्क बनाओ। जिसने नेटवर्क बनाया वो आज अमीर, करोड़पति, अरबपति है। चलिए छठवां रूल्स क्या कहता है अमीरों का? डेवलप इसेंशियल स्किल्स फॉर ग्रोथ। जो भी जरूरत की स्किल है, आपके सेक्टर में काम कर रहे हैं, वहां कौन सी स्किल चाहिए, वहां की तरक्की के लिए कौन सी स्किल चाहिए, उसमें कोशिश करो आप डेवलपमेंट करो, सीखो। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप हो तो आपको क्या सीखना चाहिए? आपको बात करना सीखना चाहिए, सेल कैसे करते हैं। तो सेल्स टेक्निक, बात करना है, प्लान कैसे सिखाते हैं, फीडबैक कैसे करते हैं,
इसको सीखने के लिए अगर आपका एक आध घंटे यूज हो रहा तो उसको बिना सोचे समझे कर दो खर्च। रुपए भी 150 खर्च हो रहा तो मत सोचो दोस्त, ये आपको बहुत ऊपर लेकर जाने वाला है। अमीर लोगों का ये सिद्धांत है, जो उसके बिजनेस में क्या टेक्नोलॉजी लग सकती है जिससे उसका बिजनेस बड़ा हो, और वो सीखने के लिए उसको लाखों करोड़ों भी लगाने पड़े तो वो लगा देता है। कई बार आपने देखा होगा, लोग बड़ा खुश होते हैं कि हमारी कंपनी ने ट्रेनिंग की, हमारे ऊपर 20,000 रुपये खर्च किया 5 स्टार होटल में बुलाकर। तो कंपनी क्यों खर्च कर रही हो, आप दिमाग लगा सकते हो। और हम लोग खुश होते हैं, क्यों? क्यों? किसी के लिए हम वो स्किल ले रहे हैं, किसी और के लिए, और उसको कमा कर देंगे। तो और हम लोग अपने स्किल के लिए 1 रुपया खर्च नहीं करते हैं। यानी वो खर्च कर रहा, अगर 1,000 कर्मचारी हैं, एक के लिए 20-20 हजार खर्च कर रहा, तो आप गुणा करके देखना, दसियों करोड़ रुपए वो साल में लगा देता है अपने स्टाफ को डेवलपमेंट करने के लिए। क्यों? वो बेहतर काम करेंगे तो और इनकम बढ़ेगी। और हम लोग 150,000 रुपए कम कहीं लगाने होते अपने ऊपर, तो सोच में पड़ जाते हैं कि ये पैसा बेस्ट जाएगा। तो दोस्त, ये गरीबी का सिग्नल है। अगर आप सोच रहे हो कि हम ना लगाएं अपने ऊपर, तो आप गरीबी की श्रेणी में आगे जा रहे हो। तो कोशिश करो आप अपने लिए कभी भी सीखने की जो स्किल हो, फ्री में मिले या पैसे से मिले, तुरंत ले लेना। ये अमीरों का सिद्धांत है, वो कभी नहीं चूकते स्किल लेने में। सातवीं जो अमीरों की स्किल है, प्रैक्टिस पैसेंस एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग। वो क्या करते हैं, किसी काम की सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास, फिर धैर्य रखते हैं, उस अभ्यास को इम्प्लीमेंट करते करते धैर्य रखते हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, आज थोड़ा सा सीख लिया, कल इम्प्लीमेंट किया, किसी ने मना कर दिया, तो ये काम बेकार है। मतलब 2 ही दिन में डिसाइड कर लेते हैं कि ये काम बेकार है, नेटवर्क मार्केटिंग। इतनी जल्दी धैर्य टूट जाता है। दोस्त, 3 साल का धैर्य अगर नहीं है तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। आप छोड़ दो नेटवर्क मार्केटिंग और नौकरी करो जाकर, क्योंकि आप यहाँ और टाइम खराब कर रहे हैं अपना। इतना टाइम वहां लगाओगे 150 रुपये और मिल जाएगा। तो धैर्य है तो ही टिको यहाँ पर, तो ही काम करो। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है, फिर पैसेंस, इसके बाद लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आपकी एक बड़ी सोच होनी चाहिए। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए कि हमने सुबह गए, 2 लोगों को प्लान दिखाया और शाम को हम देख रहे हैं अपना जेब में कितना पैसा आया। तो छोटी सोच आदमी को छोटा बनाती है, बड़ी सोच बड़ा बनाती है। आज आप अगर टाटा अडानी को देखोगे, रिलायंस पेट्रोलियम को लेते हैं एग्जाम्पल, उसने कम से कम 7 साल दोस्त पंप बनाने में लगाए थे। या जियो को ले लेते हैं आज, जियो जब आपके पास सिम आई, तो दोस्त ऐसा नहीं है रिलायंस जियो ने 2 महीने पहले स्टार्ट की थी। 7 साल जियो पर काम किया था रिलायंस ने, 7 साल। तब जाकर नेटवर्क तैयार हुआ था, उसको बाद उसको 1 रुपया मिला था। 1 भी रुपया उससे पहले नहीं मिला था, उसने लगाया था केवल। तो इतनी बड़ी सोच थी उसकी, 6-7 साल की सोच। तो जिसकी जितनी बड़ी सोच उतनी बड़ी कमाई। आप अगर छोटा सोचते हो, शाम को आपको पैसा चाहिए, तो आप बिल्कुल लोअर ग्रेड के लेबर हो। और सप्ताह में पैसा चाहिए, तो आप एक कॉन्ट्रैक्टर या बड़े स्किल्ड लेबर बोले जा सकते हो। और महीने में चाहिए तो आप एक एम्प्लॉय हो। अगर ये सोच है आपकी कि महीने में हमें पैसा मिले, तो भी आप मालिक वाली सोच नहीं है। आपकी सोच है कि आपको एम्प्लॉय हो, यानी वर्कर किसी ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में। और आपकी सोच अगर साल भर की है तो आप कॉन्ट्रैक्टर बिजनेसमैन हो, छोटे मोटे। और 3 साल 5 साल की सोच है तो आप रियल बिजनेसमैन हो। तो आपकी बड़ी सोच हमेशा बनाओ। नेक्स्ट, स्टार्ट रीडिंग बुक्स। जो भी अमीर लोग हैं, कोई अपना बिजनेस से रिलेटेड बुक पढ़ता है, जो डायरेक्ट सेलिंग में है वो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बुक पढ़ते हैं। तो जो जिस सेक्टर में है उस सेक्टर की वो पढ़ाई करता है। आप कभी देख लेना, अमीरों घर में 2-4 बुक्स पढ़ी मिलेंगी। अगर हमारे पीछे भी देख रहे होगे तो पूरी अलमारी भरी पड़ी है बुक से। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो और पूरा मन से कर रहे हो, तो ये हम सजेस्ट करना चाहेंगे आपको। ये बुक्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये बुक आपके घर में दोस्त होनी चाहिए। एक बुक पढ़ लो, फिर दूसरी मंगा लो, फिर तीसरी मंगाओ। बहुत सस्ती बुक्स मिलती है, 100-150। अगर आप 100-150 में ये सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करेंगे, पैसा बर्बाद जाएगा, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो कोशिश करो, पढ़ाई पे कभी भी सोचो मत खर्च करने में। चलिए नेक्स्ट जो हैबिट्स होती है,
अमीरों की वो होती है लर्न टाइम मैनेजमेंट। इस पर भी हमारा कोर्स लगभग तैयार है, आपको हम देने वाले हैं बहुत जल्दी। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने सीख लिया, बहुत से लोग हमसे कहते हैं जब उन्हें प्लान दिखाने जाते हैं या बताते हैं ये बिजनेस कर लो, बहुत से लोगों की शिकायत आती है हमारे पास टाइम ही नहीं है, 1 सेकंड टाइम नहीं है, जहर खाने का टाइम नहीं है, इस तरह के सवाल मिलते होंगे। और उसी को जब हम अपने घर बुलाते हैं और उसको पूरा शेड्यूल बनवाते हैं, भैया तुम सुबह शाम तक क्या करते हो, पूरा एक एक मिनट का हमें हिसाब बना के दो, तो दोस्त 2 घंटे भी उनका एक्टिव काम नहीं निकलता है। ऐसा काम 2 घंटे भी नहीं निकलता है जो उनको पैसा कमा के दे रहा है। तो 8-8 घंटे लोग बर्बाद कर रहे हैं, इनएक्टिव टाइम है उनका, बर्बाद होता है 8 घंटे। तो अगर आप हमारे पास, हम फिल्टर करके आप में से निकाल देंगे, 5 घंटे हम निकाल के रख देंगे, 5 घंटे जिसको आप यूटिलाइज करके करोड़ों की इनकम ले सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग में। लोग कहते हैं टाइम नहीं है हमारे पास, हर आदमी के पास टाइम है, बस उसको यूज करने का तरीका नहीं पता, इसलिए उसको टाइम नहीं, अस्त व्यस्त है। तो और अमीर लोग क्या करते हैं, एक एक सेकंड का सदुपयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल है, 10वां जो पॉइंट है अमीरों का, अमीरों की जो 10वीं आदत होती है, डू मोर देन एक्सपेक्टेड। हम लोग क्या करते हैं, एक तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक सबसे बड़ी गलती है, ज्यादातर लोग झूठ बोल के ज्वाइन कराते हैं। कहते हैं 3 साल कर लो तुम्हारी मर्सिडीज आ जाएगी, तुम्हें 1 करोड़ रुपया आने लगेगा। ये झूठ सबसे ज्यादा लोगों को मार देता है। अब वो क्या करता है, काम करेगा 10% और दिन भर ख्वाब देखेगा मर्सिडीज कब आ रही, 1 करोड़ रुपए कब आ रहा खाते में। लेकिन वो कभी ये नहीं बताता है कि 1 करोड़ आने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे, किस तरीके से करने पड़ेंगे। उसको कोई दोस्त ट्रेनिंग नहीं देता। वो संभव है 1 करोड़ आ सकता है, लेकिन 1 करोड़ के लिए काम क्या करना पड़ेगा वो कोई नहीं सिखाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम क्या चाहते हैं, उससे ज्यादा हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप, ये सीधा सा रूल है कि 100% कभी पूरा नहीं होता है। अगर आप 1 करोड़ महीने चाहते हो तो कम से कम आपको 1.5 करोड़ के हिसाब से प्लानिंग बनाकर काम करना पड़ेगा, तब 1 करोड़ आएगा। सोचने से केवल आ जाएगा तो नहीं आ सकता। हाँ, सोचने से आपको रास्ते मिलेंगे 1 करोड़ कमाने के, जिसपे आप एक्शन ले सकते हो। इसलिए सोचना चाहिए, सोचना कोई बुरी बात नहीं है। सोचने से आपको रास्ते मिलेंगे, और सोचोगे नहीं तो रास्ता भी नहीं मिलेगा। अब बंबई जाने की सोचो तो कहाँ का रास्ता चुनोगे, बंबई का रास्ता ढूंढोगे गूगल पे, टिकट लोगे, रिजर्वेशन कराओगे, बंबई वाली ट्रेन में बैठोगे तो रास्ता मिल गया आपको। इसी तरह आपको करोड़पति बनना है तो सोचो, सोचने से रास्ता मिलेगा आपको, आइडिया मिलेंगे कौन कौन से काम ऐसे हैं जिनसे हम करोड़पति बन सकते हैं। तो हमेशा जितना सोचो उससे ज्यादा करो, तभी वो पूरा होगा। खाली सोच रहे और कर कुछ नहीं रहे तो कुछ भी दोस्त मिलने वाला नहीं, आप टाइम खराब कर रहे हैं अपना। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये 10 हैबिट्स पसंद आई होंगी जो अमीर लोगों की हैं। एक बार फ्रंट पेज देख लेते हैं, क्या बताया था हमने, मिडिल क्लास से रिच क्लास बनने के 10 रूल ये थे, जो हैबिट होती है अमीरों की, अमीरों की ये आदतें होती हैं 10। तो आई होप आपको ये 10 आदत पसंद आई होंगी और आप इसको लाइव में इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई अगर क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके अपने आप को। चलिए, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, किसी पॉइंट को लेके डाउट हो। थैंक यू सर।